Yes. So we are going to start our next chapter, aldehyde, ketone and carboxylic acid. देखो ये ऑर्गेनिक का सबसे मेन चैप्टर है, बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, भाई देखो तुम सबको पता है अगर केटोन की बात की जाती है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, CHO, राइट। इस तरीके से CHO। केटोन की बात की जाती है तो केटोन का नाम क्या होता है, CO, राइट, केटोन। और कार्बोक्सिलिक की बात की जाती है तो 10th में, ये तो 10th के टॉपिक्स हैं, राइट, लेकिन पढ़ना डिटेल में, तो ये होता है मेरे पास कार्बोक्सिलिक, राइट। तो एल्डिहाइड को हम क्या बोलते हैं, CHO, केटोन को हम बोलते हैं CO, और कार्बोक्सिलिक को हम क्या बोलते हैं, COOH। सबको दिख रहा है ये? यस सर। तो ये मेरे पास क्या है, एल्डिहाइड, कीटोन। देखो एल्डिहाइड और कीटोन को हम एक साथ पढ़ते हैं, और जो कार्बोक्सिलिक होता है उसे हम लास्ट में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक और कार्बोक्सिलिक वाला ही सबसे इजी है, तो एल्डिहाइड और कीटोन वाला थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, इतना भी नहीं, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। देखो इन सबको ध्यान से देखो, इन सबके अंदर एक चीज तुम लोगों को कॉमन नजर आएगी, और वो क्या है, ये CO। देख पा रहे हो? तो तीनों के अंदर एक खास बात है क्या, कि तीनों के पास CO है। तो जिसके पास भी CO होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनाइल कंपाउंड्स बोलते हैं। ये CO जो है ये खुद क्या है, अपने आप में कार्बोनिल ग्रुप है, और जिसके पास भी ये होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, दीज आर दी कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है। किसी को डाउट है इसके अंदर, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड। तो व्हाट आर दी कार्बोनाइल कंपाउंड, सो ऑल जिसमें दोस C डबल ऑर्गेनिक, बॉन्ड हो। yes, all those compound which have the carbonyl group, it is called carbonyl compounds, okay। तो कौन सा कैसे? फंक्शनल ग्रुप सबके अंदर कॉमन है, ये CO वाला, ठीक है। तो सारे बच्चे लिखेंगे, लिखो, all those organic compounds, all those organic compound which have carbonyl group, all those compound organic compounds, which all those organic compound which have carbonyl group, ब्रैकेट में CO, carbonyl group ब्रैकेट में CO are called carbonyl compounds, तो ये हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक के बारे में। अब देखो सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि अलग अलग टाइप के मेरे पास वंशिका, यस सर। वंशिका तुम तो कह रही थी सर जल्दी क्लास कर लो और खुद लेट आ रही हो। सर मैं क्या करूं, नेट कनेक्टिविटी की बहुत इशू आ रही है इधर जियो की। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। तो देखो भाई, अब देखो हमारे पास ना कुछ कंपाउंड्स हैं जो तुम्हें, ये एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक सबको पता ही होते हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड्स हैं जो तुमको पता होने चाहिए, और वो क्या क्या है मेरे पास। तो देखो सबसे पहले मेरे पास मान लो RCO, और मेरे पास ये X लगा हुआ है, ठीक है। ये X का मतलब क्या है, मेरे पास हैलोजन। तो मेरे पास अगर RCO ये हैलोजन लगा हुआ है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एसाइल हैलाइड, ठीक है। तो जब भी मेरे पास, जैसे मान लो मैंने बोला CH3COCl, तो CH3COCl याद आया, COCl, ऑब्वियसली वजह से क्या बोलेंगे, एसाइल हैलाइड, एसाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं अगर क्लोरीन लगाए तो इसे हम बोलते हैं एसाइल हैलाइड, ठीक है भाई। मान लो अगर मैं तुमसे बोलूं RCO2O, ये आया था पहले भी, RCO2O, तो RCO2O को हम क्या बोल सकते हैं, देखो एक तरह से अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो R डबल बॉन्ड CO O C डबल बॉन्ड O R, ये R दूसरा ग्रुप भी हो, R का मतलब क्या होता है, एल्काइल ग्रुप, जैसे CH3 हुआ, C2H5 हुआ, कोई सा भी ग्रुप, राइट, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, R का मतलब यही तो होता है। तो इसका नाम क्या होता है, कोई बता सकता है, इसे हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, वेरी गुड, इसे हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्या बात है कतोरिया, चला के दिखा रहे हो ना। तो ये है मेरे पास एसिड एनहाइड, ये है मेरे पास एसिड एनहाइड्राइड। अब मेरे पास, चलो अच्छी बात है, तो ये तुम टावर से बाहर मत निकलना, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई करो घर पे बैठ के। तो आर, ये जो कोरोना हुआ है इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लो, इसका यूज करो, ठीक है। अच्छा, तो RCOR, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है, तो बहुत इजी है, CO जिसके पास है वो क्या होता है, ईस्टर, वेरी गुड, तो उसे हम बोलते हैं ईस्टर, ठीक है, यस। और कृति ये बात बताओगी, जिसके पास CONH2 हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, CONH2, अमाइड, अमाइड, ठीक है। NH2 को बोलते हैं अमाइन,
और जब CuNH2 हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अमाइड। अमाइड। NH2 को अमाइन। अच्छा ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? एनीबडी? नो सर। तो देखो ये ईस्टर अमाइड तो पहले से ही पता है, बस ये पता होना चाहिए RCOCl क्या होता है मेरे पास? एसाइल हैलाइड। और ये RCOCOR क्या होता है मेरे पास? एसिड एनहाइड्राइड। देखो इसको ना हम ऐसे भी बोलते हैं, RCO twice O। भाई यही तो बात हुई, देखो RCO twice O, तो RCO twice को हम क्या बोलते हैं? इसको हम एसिड एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, कुछ कंपाउंड्स जो आपको पता होने चाहिए थे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक में। अच्छा मुझे एक बात बताओ। हाँ रितेश बोलो। नहीं सर, मैं कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है ठीक है। अच्छा अब देखो मेरे पास अगर बात की जाए ये कार्बोनाइल ग्रुप की, कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है? CO मैंने भी बताया। अच्छा एक डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा और कितने पाई होते हैं? मैंने बताया था, एक डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा और कितने पाई एक होते हैं? सिग्मा एक पाई। वेरी गुड भाई, देखो मैंने बताया था एक सिंगल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होता है सिर्फ, डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा एक पाई होता है, राइट? अच्छा तो एक पाई क्यों होता है? देखो C की अगर बात की जाए तो देखो मान लो ये C की ऑर्बिटल है मेरे पास, ठीक है, और ये मेरे पास किसकी ऑर्बिटल है? ये O की ऑर्बिटल है। तो एक C की ऑर्बिटल एक O की ऑर्बिटल, तो पहले तो ये आपस में क्या करेंगे? एंड टू एंड ओवरलैपिंग करेंगे, राइट? तो जब ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग करेंगे तो मेरे पास क्या होगा? तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग से मेरी, तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग कैसे होगी? ये दिख रही है ये वाली येलो वाली? यस सर। तो ये येलो वाली जो हो रही है इसे हम क्या बोलते हैं? एंड टू एंड ओवरलैपिंग। तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग से सिग्मा बनता है या पाई बनता है? सिग्मा। सिग्मा। वेरी गुड। तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग से मेरे पास क्या बन गया? सिग्मा बॉन्ड। अच्छा अब जब ये पूरा पूरा ओवरलैप कर जाएगा फिर उसके बाद कौन करेंगे ओवरलैप? लेटरली। यस लेटरली, ये पिंक वाले, राइट? फिर उसके बाद ये भी ओवरलैप करेंगे। तो ये स्ट्रांग होता है वीक होता है लेटरल वाला? वीक। वीक। तो इससे कौन सा वाला बॉन्ड बनेगा फिर? पाई। तो ये बनेगा मेरे पाई। पास, सॉरी पाई बॉन्ड। पाई। तो ये मेरे पास बनेगा पाई बॉन्डिंग। तो कौन सी वाली स्ट्रांग होती है? सिग्मा होती है, पाई होती है? तो रिमेंबर सिग्मा। 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 तो इसका मतलब है CO के अंदर मेरे पास, अच्छा देखो ये जो बैंड हो रहा है ये एक तरह से, तो क्या इस बैंड वाले स्ट्रक्चर को फिर मैं ऐसे बना सकता हूँ? ये CO है मेरे पास, तो ये जो बैंड हो गया, ये जो तुम स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, तो एक तरह से ये इसके ऐसे नहीं लगेगा? ऐसा बॉन्डिंग जो लग रही है इसके अंदर, बीन शेप बनाते हैं ना सर? यस। तो ये जो बीन शेप जैसा स्ट्रक्चर है ये इस तरीके से, कैन आई से दैट? तो ये बीन शेप जो स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पाई बॉन्ड को। वेरी गुड। और ये जो लाइन से बनाया मैंने? सिग्मा। वेरी गुड। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? अच्छा ये कार्बन अब मेरे पास डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे तो दो बॉन्ड कहाँ जाएंगे? तो दो बॉन्ड यहाँ पर भी तो होंगे, राइट? तो दो बॉन्ड ये हाइड्रोजन से भी जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन में कुछ भी हो सकता है। तो इनके बीच में एंगल कितने का हुआ यार? देखो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे देखो ये कार्बन है मेरे पास, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड इस तरीके से बना रहे हैं, राइट? एक बॉन्ड इधर है एक बॉन्ड इधर है, तो ये 360 होता है पूरा। तो 360 कितने हिस्से में बढ़ गया? 120 हो गया ना फिर एक। वेरी गुड। तो 360 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास? 120 ईच हो जाएगा। तो 120, ठीक है? तो 120 120 और 120, किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? ठीक है, आदित्य बोलता है वैसे वहां पे जाके मोमोज में जाके, भैया 120 के जगह। तो कोई डाउट है इसके अंदर? ओके तो सॉरी मैम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कार्बोनाइल कंपाउंड के बारे में। ये आदित्य ऐसे ही करता है, बस ये स्टार्टिंग में आएगा फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। देखो फिर से गायब हो गया। ठीक है भाई, तो यहाँ तक किसी को डाउट है? यस पीपल। तो मेरे पास जो कार्बोनाइल कंपाउंड होता है CO बॉन्ड, तो अच्छा तो इसके अंदर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं है? ये जो मेरे पास Yes, C sir. डबल बॉन्ड O बना है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं? O है ना सर? यस तो सर। वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका मतलब ये डेल्टा नेगेटिव हो जाएगी, राइट? और ये कार्बन क्या हो जाएगा मेरे पास? डेल्टा पॉजिटिव। तो ये एक तरह से पोलर माना जाएगा या नॉन पोलर माना जाएगा? पोलर। तो अगर ये पोलर है तो ऐसा क्यों है ये पोलर? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर पोलैरिटी? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी causes. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। Yes. So who is like which atom is electronegative? Can I say O? ओ। O is more electronegative than the carbon. That's why it become polar. यस सर। Any single doubt, everybody? नो सर।
नहीं ठीक सर। है, तो ये था मेरे पास। कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन करा है। भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग 12th क्लास में हो और छुट्टियां चल रही है एक तरह से, और तभी तुम लेट आ रहे हो। है ठीक है, ये ऑनलाइन क्लास है, लेकिन क्या इतना ज्यादा वो फायदा उठाओगे? लेट आ रहे हो, बताओ अभी कौन समझाएगा तुम्हें इतना पोर्शन? कोई सीरियस बनी नहीं है, पहले ही सोच रखा है कि नंबर तो आने नहीं है, चलो कोई बात नहीं, एंजॉय करते हैं। चलो चलो कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि टॉपिक कौन सा चल रहा है, यही नहीं पता कि चैप्टर नया स्टार्ट हो गया। नए चैप्टर में कौन लेट आता है? कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे। विदुषी भी नहीं है। दोनों है। अच्छा दोनों है, ठीक है। आर्य में तो दीप की निकाल लो बाहर। कंट्रोल योरसेल्फ। क्या हुआ सर? देखो ये मेरे पास क्या है, देखो कुछ वो दिलवा दे। देखो कितना सुंदर क्या लग रहा है। दिलवाऊं? वही जो फ्लेवर? तुझसे कही थी। हाँ बदतमीज। आ तो जा। तो देखो कहाँ बुला रहे हो तुम उसे? कहाँ पे? कौन से टावर में देते तुम्हारे में? देखो 11 में। चल ठीक है, आऊंगा। देखो ये मेरे पास है SCHO। ये SCHO का क्या नाम होगा? बहुत सिंपल हद होती है। ये देखो HCHO है, एक ही कार्बन है, तो मेथ। आदित्य एक कार्बन के लिए क्या होता है? मेथ। और जो CHO होता है उसके लिए क्या लगाते हैं? अल। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? मेथिनल। सिंपल है, राइट? अच्छा आदित्य बताएगा इसके बारे में। आदित्य मेरे पास है CH3CHO, तो इसका क्या नाम होगा? इथेनॉल। वेरी गुड, आदित्य के बोलने से पहले बता दिया। आसान। अच्छा एक बात बताओ, इसका क्या नाम होगा? मैं बताऊं? हाँ देखो ये है थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन मैं बताता हूँ। है? ये हो जाएगा। तो सबसे इजी है। हाँ नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना? अब ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेनल। हाँ अरे वाह क्या बात है, जोरदार तालियां बजाएं सब लोग आर्यन भदौरिया के लिए। बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 मिथाइल ब्यूटेनल। इससे पता चलता है कि कोरोना की वजह से एक फायदा तो हुआ है कि आर्यन तरफ पढ़ने लग गया है। सॉरी भदौरिया। आर्यन भदौरिया। ठीक है पढ़ूं मैं, क्रेडिट किसी और को जा रहा है। चुप हो जाता। यस, तो देखो अब मेरे पास अगर मैं रितेश, यस सर। इसका क्या नाम होगा? यस CH2 डबल बॉन्ड CH सर 2 H2 सर इसका नाम होगा सर H2 इनल। H2 नहीं H नहीं सर, prop 2 इनल। ठीक है, तो मैथ इज प्रॉप। तो ये देखो कोई ग्रुप तो लगा हुआ नहीं है, तो ये हो जाएगा प्रॉप 2 पे क्या लगा हुआ है? इन। और वो पे 1 अल, राइट? प्रॉप 2 इन 1 अल। देखो 1 पे क्या है? एल्डिहाइड। 2 पर क्या लगा? इन। तो इसी को एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं? प्रॉप 2 इनल बोल सकते हैं। 1 तो कभी दिखता नहीं है ना, जैसे 2 1 जब 2 होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉप 2 इनल बोल सकते हैं। प्रॉप 2 इनल। अरे भाई यस और नो? यस यस और इस प्रॉप 2 इनल का कॉमन नेम क्या होता है? एक्रोलीन। ध्यान रखना, बहुत फेमस सॉल्वेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोलीन। तो याद रखना एक्रोलीन क्या होता है? प्रॉप 2 इनल। तो एक्रोनील को ही हम प्रॉप 2 इनल भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। ओके। अच्छा देखो सर, एक चीज acronym- याद रखना, कभी भी मेरे पास एरोमेटिक कार्बन होती है, एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग होती है, और उसके ऊपर अगर मेरे पास CHO लगा होता है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, तो तुम उसे क्या बोलोगे? कार्बल्डिहाइड। ओके। अगर मेरे पास कोई भी एक साइक्लो कंपाउंड है या एरोमेटिक कंपाउंड है, और अगर उसके पास मेरे पास एल्डिहाइड है, तो उस एल्डिहाइड को क्या बोलोगे सारे बच्चे? तो यू विल कॉल इट एज कार्बल्डिहाइड। इज दैट क्लियर? तो यस एरोमेटिक के ऊपर अगर मेरे पास क्या लगा हुआ है? एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो उसे अल ना बोल के क्या बोलेंगे हम? कार्बल्डिहाइड। तो जैसे मान लो मैंने बोला रितेश, मेरे पास एक ये कंपाउंड है, एक साइड मेरे पास ये CHO है और एक साइड मेरे पास ये CHO है, तो इसका क्या नाम होगा? इसका तो बहुत बड़ा नाम होगा।
कैसे बहुत बड़ा नाम होगा इसका? बताऊं? बताओ। नहीं रहने दो, ये मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है भाई। बेंजीन के ऊपर 2 एल्डिहाइड ग्रुप लगे हुए हैं तो क्या हो जाएगा? 1 2 बेंजीन 1 2 डाई 1 2 डाई, वेरी गुड। कार्बल्डिहाइड बताया ना अभी। हाँ हाँ जब हाँ भी हाँ बेंजीन के ऊपर CHO आता है तो उसे क्या बोलते हैं? कार्बल्डिहाइड। हाँ, तो ठीक ये है। क्या हो जाएगा मेरे पास? बेंजीन। वेरी गुड। एक तरफ तो सॉरी, भतौरिया के लिए ताली बजाओ फिर से एक बार। किसी ने नहीं बताया, सिर्फ भतौरिया ने बताया अकेले। बताओ तुम सब पे अकेला भतौरिया भारी पड़ गया। अरे बस वेरी बस। गुड। कार्बल्डिहाइड। सब लोगों को शर्म आनी चाहिए। तो ये क्या है मेरे पास? बेंजीन के ऊपर 1 2 कार्बल्डिहाइड। ठीक है राजपुताना? यस। तो अब हमारे पास है तरफदार। यस सर। क्या हुआ, तुम आजकल इतने शांत क्यों रहते हो? क्या हुआ, कोई तकलीफ है क्या? सर वही तो कह रहा हूँ, नेट स्लो आ रहा है ना आजकल। अरे मैं तरफदार से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तरफदार तुम ही बोल रहे हो? यस ठीक सर। है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मेरे को लगा आदित्य बोल रहा है। यस, क्या क्या नाम बोल है रहे इसका? अच्छा, नेट स्लो आ रहा है तो इसलिए अपसेट रहते हो? नहीं सर, मतलब तभी तो, मतलब आधी चीजें तो जाती ही नहीं है आधी चीज इसका दिखती नाम नहीं। बताओ। सर। 1 ब्रोमो। देखो, मेन होता है फंक्शनल ग्रुप, तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप से। 3 होगा। 4 ब्रोमो। नहीं सर, 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 1 अरे ब्रोमो 3 ब्रोमो होगा। एक सेकंड, सारे चुप हो जाएंगे, सिर्फ तरफदार को बोलने दें। यस तरफदार, कंटिन्यू। सही अगेन। 1 ब्रोमो 3 कार्बल्डिहाइड, मतलब बेंजीन। पहले तो 1 ब्रोमो होगा, फिर बेंजीन होगा, फिर 3 कार्बल्डिहाइड। ठीक है ठीक है। देखो, मैंने अभी ये बात फिर से रिपीट करी थी कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है नंबरिंग वहां से करता है, ठीक है। और नंबरिंग फिर वहां से करके जो शॉर्ट पड़ेगा वो वाले नंबरिंग करते हैं। जैसे मान लो ये क्या है मेरे पास 1, तो अगर ये मेरे पास 1 है तो हम ये राइट साइड नहीं जाएंगे, सॉरी लेफ्ट साइड नहीं जाएंगे, हम राइट साइड जाएंगे नंबरिंग करके 1 2 और 3। ठीक है, ऐसे करके नहीं आएंगे पीछे से 1 2 3 4 करके, नीचे से आएंगे क्योंकि ये पास में है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 3 ब्रोमो, क्योंकि मेन फंक्शन कौन है? CHO है, ठीक है। हाँ तो 3 ब्रोमो बेंजीन, और 1 पे क्या लगा हुआ है? कार्बल्डिहाइड। तो 1 लिखो या मत लिखो, एक ही बात है। तो 3 ब्रोमो बेंजीन कार्बल्डिहाइड नहीं हो जाएगा? या 1 कार्बल्डिहाइड? यस और नो? भतौरिया यस आप सर। सुंदर लग रहे हो, क्या बात है, मजा आ रहा है। यस, आदित्य को दिखा रहे हो ना? यस यस, कोई बात नहीं। आदित्य नहीं सर रहने दो, नहीं बंद कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई डाउट है इसके अंदर? यस? नो सर। ठीक है भाई। दीक्षा, 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 अरे आराम से सर। दीक्षा नहीं है क्या क्लास में? है माइक ऑन है। है तो सर। आवाज तो आ नहीं रही है, तुम्हें आ रही है? नहीं। माइक ऑन ऑफ कर रही है, खेल रही है माइक के साथ। दीक्षा। अबे हो। अच्छा कृति। अरे नहीं सर, मैं तो हाँ कृति, इसका नाम बताओ। हम्म, देखो, जब भी मेरे पास स्ट्रेट चेन होती है और बेंजीन होती है तो हम स्ट्रेट चेन को प्रेफरेंस देते हैं, तो फिर वो बेंजीन क्या बन जाता है? फेनाइल। फिनाइल। ठीक है, तो फिर इसका क्या नाम होगा? हम्म, बहुत इजी है, मेन चेन को देखते हुए बस ग्रुप की तरफ फेनाइल ले लो। प्रॉप टू इनल। नहीं नहीं, प्रॉप टू इनल तो वो है। तो प्रॉप फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करो नंबरिंग। बिल्कुल सही बोला है। 1 2 3, तो 3 पे क्या लगा हुआ है? फेनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या बोलोगे फिर? तो 3 फेनाइल, 3 फिनाइल, 3 फेनाइल, और ये ऊपर क्या है? प्रॉप टू प्रॉप। इनल। वेरी गुड, बिल्कुल शाबाश, जोरदार तालियां एक बार। देखो कितनी जोर से आवाज आई है, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, थैंक यू। यस। तो ये हमारे पे, किसी को कोई डाउट है? सृष्टि, सृष्टि को तबीयत खराब हो रखी है। बुरा सर। नहीं सर, क्लियर है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, ईशिका। यस सर। अच्छा, अब ये एल्डिहाइड के अंदर कोई भी डाउट है क्या? नो सर। अच्छा, अब कीटोन के लिए क्या नेम लगाते हैं हम बताओ? मतलब कीटो।
नेम के नेम क्या होता है? नोन, ओन, याद है ना? अच्छा अच्छा तो मेरे को बात बताओ, क्या इथेनॉन पॉसिबल है? इथेनॉन होता है? नो सर, क्यों? सर मतलब कि 3 कार्बन चाहिए ना। हाँ, क्योंकि वो बीच में आता है इसलिए। हाँ ठीक है, इसका क्या नाम होगा इशिका? सर, कीटोन। इसका नाम कीटोन होगा। नहीं, Very प्रोपेनॉन, good. सॉरी प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन। मैथ इज प्रॉप, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? प्रोपेनॉन। ठीक है, हमेशा एक कार्बन को छोड़ के जो होता है प्रोपेनॉन। अच्छा एक सेकेंड, बतौरिया, हाँ सर। इसका क्या नाम होगा? ये क्या हो रहा है? कोई कुछ नहीं बता रहा। रितेश, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सर सर 2, हाँ एक मिनट सर, हाँ सर 1 2 3 4 इसमें 5 1 2 सर 3 नहीं होता है। एक सेकेंड, कर सकते हो, लेकिन मैंने क्या बता रखा है कि जब भी कीटोन होगा, कीटोन को हमेशा बीच में आना होता है। और कीटोन पेंटुऑन। अगर एक कार्बन को छोड़ के है तो उसमें 1 2 3 करने की जरूरत नहीं होती। सर पेंटुऑन। यस, वेरी गुड, इसको बोलेंगे पेंटेनॉन बस। हैं? पेंटेनोन। क्यों? हाँ क्योंकि सर कीटोन हमेशा बीच में आता है, तो एक कार्बन को छोड़ के अगर तुम लिखोगे तो उसे पेंटेनॉन ही बोलोगे। 1 2 3 जब तुम करोगे, जब एक कार्बन को के बाद वो आया है, जैसे मान लो सर ये बोल मैंने रहा तो मैं, कई जगह पे देखा है, टू ऑन भी लगा देते हैं, पेंटुऑन। पेंट टू ओन भी लगा सकते हो, लेकिन पेंटेनॉन इसका मेन नेम है। बिल्कुल लगा सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। देखो अभी ऐसा क्यों होता है बता रहा हूँ। मान लो अब मैंने कीटोन यहाँ पे लगाया है, तो अब तुम इसको पेंटेनॉन नहीं बोल सकते, अब तुम्हें नाम देना ही पड़ेगा। तो अब जो तुम्हें नाम देना ही पड़ेगा, तो इसलिए मेरे पास क्या होगा? पेंथ्रीनोन। हाँ, तो 1 2 3, तो अब तुम्हें नाम देना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? पेंट 3 नोन। ठीक है, तो क्या पेंट 1 नोन हो सकता है? एक सेकेंड, यस तुम बताओ एक बार, वंशिका, पे तुम बोलिए पेंट 2 नोन तुमने देखा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर तुमने पेंट 2 नोन देखा है, तो क्या पेंट 1 नोन भी देखा होगा फिर तो? सर ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि हाँ, पॉसिबल नहीं है ना पेंट 1 नोन, तो इसलिए हम दूसरे वाला स्ट्रक्चर का नाम कभी लेते ही नहीं है। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास क्या है? इथेनॉल है, तो तुमने कभी इथेनॉल को इथेन 1 ऑन बोला है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में बहुत स्मॉलेस्ट है, सिंपल है। तो उसी तरीके से ये पेंटेनॉन भी अपने आप में सिंपल है। क्यों? क्योंकि एक अच्छा। कार्बन को छोड़ने के बाद एक कार्बन को हो ही नहीं सकता कीटोन, तो ये अपने आप में सिंपल है, इसलिए इसको पेंटेनॉन और पेंटेन 2 ऑन बोल सकते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन क्या होता है? पेंटेनॉन। जब भी इन्होंने कीटोन लगा रखा हो एक कार्बन के बाद, तो उसमें 1 2 3 लगाने की जरूरत मत समझना। लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी सहूलियत के लिए लगा लेना, हाँ लेकिन नहीं लगाया जाता है। किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर? इशिका, यस सर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो अब इसका नाम बताओ। लोल। कुछ लोग तो देखते ही डर जाते हैं, ओह माय गॉड मेरे से इतना टफ। यस इट इज वेरी इजी। यस, वेरी इजी। वेरी इजी के बच्चे तुम्हें बताओ क्या ये? थोड़ा डांस थोड़ा बता रहा। थोड़ा थोड़ा, ज्यादा भी नहीं है। ये बेंजीन है या साइक्लोहेक्सेन है? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। साइक्लोहेक्सेनन। नल, नन एल्डिहाइड नन कहाँ दिख रहा है तुम्हें? नन 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 NONE। अच्छा नल, नॉन हाँ। बोल दो ना सर, नन क्यों एक ही बोल बात है सर। रहे? एक ही बात है। 2 तो ऐसे मिथाइल। मूवी को बना दोगे दिन तो 1 मिथाइल 2 मिथाइल। टू साइक्लोहेक्सेनन। मिथाइल होगा। 2 भाई मिथाइल। हाँ कीटोन सर को वही प्रेफरेंस देते हैं ना। हाँ सर गलती से बोल दिया बताओ सर, रितेश, तुमको लोग ठीक कर रहे हैं, बताओ ये हालत होगी तुम्हारी। साइक्लोहेक्सेनन। तुम्हारी सरकार गिरा देंगे सब लोग मिलके। चलो बताओ। सर घी, आग में घी तो आप ही लगा रहे हो। हाँ, तो घी में 2 आग। मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन। ठीक है, हेक्सेनॉन। तो क्यों? क्योंकि देखो मेरे पास ही कीटोन है, तो 1 2, तो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन। ठीक है, हेक्सेनॉन। कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर प्यारे बच्चों? प्यारे प्यारे क्या है? नगरो, प्यारे प्यारे। अच्छा अच्छा, दीक्षा नहीं दिख रही है भाई। माइक ऑन नहीं हो रहा उसका शायद। यस, इसका क्या नाम होगा?
वन ये बताइए, चलो नहीं बताओ जो भी बता रहे हो। वन फेनाइल हाँ, प्रोपेनॉन। वन फिनाइल प्रोपेनॉन। अरे वाह, एक बार जोरदार तालियां बजाओ आर्यन भदौरिया के लिए, बहुत सही जवाब दिया है भाई। या तो ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, कुछ चला के दिखा रहा है, अरे ये नहीं तो अगर मिलता, दिमाग से कर रहा है ये तो बहुत अच्छी बात मिलता जुलता है सर। है। अच्छा, तो वन पे क्या लगा हुआ है? फेनाइल, और ये मेरे पास क्या है? प्रोपेनॉन अपने आप में, राइट। तो हाँ वन पर ही ये है, वन पर ही ये, तो वन फेनाइल, कुछ लोग बोलते हैं प्रोपेन वन ऑन, तो ये भी ठीक है। तो प्रोपेनॉन, किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? नो सर। आर यू श्योर? ठीक है। अब एक सेकंड, ये कुछ लोग जो नीचे वाले हैं कभी जवाब नहीं देते। एक सेकंड, ये लोग अंडरग्राउंड पीपल। हाँ, प्रियांशु और मनराल, ठीक है, तुम्हारी अगर कोई दिक्कत चल रही है, आई मीन वैसी दिक्कत नहीं, अगर तुम जवाब नहीं दे पा रहे हो तो एक काम करो, तुम चैट बॉक्स ओपन करो और उसमें रिप्लाई करो, इसका नाम क्या होगा? यस, ये मत बोल देना हट ऊपर से धुआं निकल रहा है, ये हट वट नहीं है। यस, क्या होगा इसका नाम? सर ये साइक्लोपेंटेन है ना? वेरी गुड, शाबाश। नाम तो बताया नहीं तो। हाँ, साइक्लोपेंटेन है, उसी का जवाब दे रहा हूं। अच्छा ये तो पहले वाली की तरह है, बताऊं मैं? हाँ बताओ। ये 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉन। 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉन। अच्छा, गलत है क्या? तुम बेटा कुछ गड़बड़ कर रहे हो ना, सच से बताओ आर्यन भदौरिया। सर इतनी जल्दी कैसे गड़बड़ कर लूंगा मैं? ना मेरे कुछ तो पास कर बुक, रहे हैं। ना मेरे पास नेट पे, तो खैर कैसे ही डालूंगा इसे। अच्छा ठीक है, तो देखो मेरे पास ये कह रहा है, देखो भाई एक चीज ध्यान से देखो, सामने ये तुम्हें दिख रहा है ये CH3, राइट। तो ये जो CH3 दिख रहा है ये मेरे पास क्या है? मिथाइल ग्रुप, राइट। और ये जो ये मेरे पास क्या है? कीटोन ग्रुप, राइट। तो ये कीटोन ग्रुप है मेरे पास, और ये मेरे पास क्या है? मिथाइल ग्रुप। तो ऑब्वियसली नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? नंबरिंग हम स्टार्ट करते हैं अपनी यहाँ से, 1 2 और ये 3। तो देखो 1 पे तो 1 2 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल। हाँ हाँ, लंबी लंबी सांस लेना, बहुत बड़ा काम है तुम्हें, देश संभालना है। एक सिंपल केमिस्ट्री वो नहीं पढ़ी जा रही, एनसीईआरटी। तो पेंटेनॉल, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? मैंने सुना है तुम्हारे डैड ने एक बहुत अच्छा वो दिया है, देश को संबोधन किया है। क्या? मैंने देखा था लेक्चर है, लेक्चर नहीं मतलब वो कुछ बोल रहे थे तुम्हारे डैड, मतलब ये आदित्य बाहर निकल सकता है लेकिन तुम्हारे डैड बाहर नहीं निकल सकते हैं। क्यों? वो तो बाहर ही रहते हैं, मतलब आज नहीं गए। नहीं नहीं, उन्होंने बोला ना कि मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा, कुछ ऐसा मैंने सुना। हाँ वो तो अब नीचे क्या बोलते हैं, अपने टावर में ही है ना, तो उसी नहीं जा पाएंगे अब। वो है ना कोई सीता रसोई, सीता माता रसोई शायद। हाँ वो मतलब यहीं से चलाएंगे वो फोन पे ही। अच्छा अच्छा, चलो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा बहुत तो तुम भी खा लेते हो, मुझे पता है सब कुछ। ना सर हम नहीं खाते, हमारे अच्छा घर पे चलो, बन जाता है। यहाँ तक कोई डाउट है इसके अंदर? अरे भाई तुम लोगों से ही पूछ रहा हूँ, तुम लोग क्या हो, कैसे बिहेव कर रहे हो यार, पागल की तरह बिहेव कर रहे हो, कुछ नहीं पता तुम लोगों को। नो नहीं सर। सर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनली क्या है, और देखो कुछ लोगों से मैंने कहा था चैट पे रिप्लाई करो, अच्छा उन्होंने कर दिया है, सॉरी सर। अच्छा 3 साइक्लोपेंटेनॉल, वेरी गुड, बिल्कुल सही अक्षर। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है इसमें किसी को भी? सुकृति, सुकृति बिल्कुल शांत रहती है क्लास में, कुछ बोलती नहीं, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा चलो ठीक है, बस यही बोलती हो कि मैं बोलती तो हूँ और कुछ नहीं बोलती हो। थोड़ा सा रो भी लेती है बस। अच्छा चलो चलो, सुकृति बताएगी। सुकृति पूछो। कुछ तो रहे हैं। हाँ, नॉनसेंस। इसका नाम बताओ। यस, मेरे पास ये 3 है। यस, इसका क्या नाम होगा सुकृति? एक मिनट। एक ये वन पर है। वन टू थ्री सर,
मेरे को प्रोपेन 1 2 3 तक आता, बस इसके बाद नहीं पता मुझे क्या है। नहीं 135 135 पेंटे अच्छा एक सेकेंड, सृष्टि क्या नाम होना चाहिए इसका? सर वही सोच रही हूँ, 2 मिनट। श्योर श्योर। 1 2 3 प्रोपेनॉन। 135 ट्राई यस रितेश। रितेश यस सर, हाँ सर देख रहा हूँ सर। सर नाराज हो गया सर मुझसे। अच्छा ओ तुम आ गए। तुम अब तक क्या कर रहे थे? तो तुम्हें तो एक ही आवाज नहीं आई बिल्कुल भी, आधे घंटे से भी ज्यादा शांत रहे। सर मैं वही कह रहा हूँ सर, मतलब मैं बोलूँ ना, मतलब सर आप कुछ बस पूछोगे बस नहीं बस सर। ज्यादा बदतमीजी नहीं मत सर करो। अब सर रहने दो सर। 135 पेन ट्रायल। क्या क्या फिर से बोल रहा एक बार? 135 पेन ट्रायल। ट्राई 1 पेंट 3 सर 135 प्रोपेन कार्बोहाइड्रेट। देखो अब ना दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकता कि अगर तुम 5 भी बोल दो और फिर तुम उसके अंदर ये भी बोल दो, ठीक है? ये कार्बन को हम दो बार नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये 3 कार्बन मानोगे तो एक है ये है, एक ये है और एक ये है। तो या तो तुम बोलो कि मेरे पास क्या है, प्रॉप 1 2 3 एक सेकेंड यस 1 2 3 अल होगा मेरे पास, ट्राई अल, राइट? ट्रायल, ये ट्रायल वो नहीं कि चलो ट्रायल कर रहे हैं, ट्राई अल है ये, ट्राई अल। तो प्रॉप 1 2 3 ट्राई अल, या फिर बोलो, या फिर अब देखो वो जो मैंने रूल बताया था कार्बन डेट वाला, वो वैसे वो ठीक है, वो एरोमेटिक के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं कि एरोमेटिक के लिए यूज कर सकते हैं, इसके लिए भी हम कर सकते हैं। तो इसको हम एक और चीज क्या बोल पाएंगे अगर करना हो तो, प्रॉप, प्रॉप को प्रोपेन भी बोल सकते हो, प्रॉप 1 2 3 ट्राई कार्बोल्डिहाइड। ट्राई कार्बोल्डिहाइड, ठीक है? तो CHO को हम कार्बोल्डिहाइड भी बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? यस, इज दैट सर क्लियर? एल्डिहाइड ग्रुप में तो कार्बन को भी काउंट करते हैं ना सर? यार वो करते हैं बिल्कुल, लेकिन ये वाला जो है ना, ये वाला जैसे मैं देखो, जैसे मेरे पास ये होता है, तो अगर ये मेरे पास CHO डबल बॉन्ड है तो तब हम इसे क्या बोलते हैं, प्रोपेनल बोलते हैं पूरा का पूरा, मैथ इथ प्रोपेनल। अब मेरे पास क्या है इसके अंदर, एक सेकेंड रितेश वैसे क्या तो बिल्कुल सही रहा है। एक सेकेंड 1 2 3 अगर प्रॉप है, पेंट 1 3 यार देखो रितेश की बात में यहाँ पे मुझे एग्री करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई रीजन मुझे दिख नहीं रहा है। तो देखो यार जैसे कि हम क्या करते हैं, प्रोपेनल है ना हमारे पास, तो जैसे मान लो मेरे पास है CHO है, तो 1 2 3 और ये 4 है, तो 4 पे ये वाला जो तुम देख रहे हो, तो ये वाला हमने काउंट कर रखा है, प्रोपेन और अल भी लगाया है, राइट? तो इसीलिए यहाँ पर मुझे एग्री करना पड़ेगा इसकी बात से, क्योंकि बेशक ये मेरे पास क्या है, 1 2 3 है मेरे पास, तो मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि ये होगा पेंट 1 2 3 ट्राई अल। सर ये जो आपने ऊपर वो प्रोपेनल लिखा है, ये ब्यूटेनल नहीं होना चाहिए? इसमें ये प्रोपेनल जो लिखा है आपने इसी के ऊपर, हाँ ये। सॉरी ठीक है ब्यूटेन। अच्छा तो सर इसका नंबर भी चेंज हो जाएगा फिर, 135 हो जाएगा। 135? हाँ सर। 1 3 एक सेकेंड यार, ऐसे नहीं यार, नहीं रितेश तुम्हारे ये इस डाउट को छोड़ो, ये डाउट के अंदर पेंड नहीं, जैसा करा है वैसे ही करना है, ठीक है? ऐसे नंबर नहीं है, क्योंकि डबल चीजें हो रही है। तो गाइस बस एक छोटी सी चीज याद रखो, सिंपल जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये मेरे पास प्रॉप ही रहेगा, प्रॉप 1 2 3 ट्रायल ही होगा, क्योंकि तुम उसी को ग्रुप भी ले लो और फिर उसी पे नंबरिंग भी कर दो, ये नहीं यार, ठीक है? तो प्रॉप 1 2 3 ट्रायल लेके चलो, ऐसे करना है। नहीं वो मत करो कि जो तुमकी
फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा बार है तो उसको काउंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ही करना है। अच्छा तो सर, मतलब जब भी एल्डिहाइड का एक से ज्यादा बार एक लगेगा से तो हम ज्यादा बार उसको होगा, हाँ, तो तुम उसको एक तरह से ग्रुप की तरह लोगे, उसका नाम तुम काउंट नहीं करोगे, ठीक है। तो जब भी मेरे पास एक ऐसे ग्रुप आते हैं एल्डिहाइड के, 1 2 ये 3, तो तुम उसको एज अ ग्रुप मानोगे, एज अ उसको चेन नहीं मानोगे, ठीक है। तो इज ऐसा दैट तो क्लियर? अल्कोहल के साथ भी होगा। एल्कोहल में तो सी होता ही नहीं है, अच्छा अच्छा, हाँ 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 ठीक हाँ है। सर। तो सारे बच्चे एक वहां पे नोट लिखो करके, एक नोट करके लिखो, पॉइंट, स्टार पॉइंट डाल के लिखो। इफ मोर देन वन आइडेंटिकल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, एक सेकंड, आगे सर। if more than one identical groups are present, like aldehyde, then it is considered to be groups, not in main chain. Then it is considered to be group, not in main chain. सर रिपीट कर दो। कृति तुमने लिख लिया? Yes, sir. क्या बोला मैंने, भी जरा बताना एक बार। Yes, If sir. more than one identical group is present, then it is considered in a group, not in the main chain. हाँ, it is considered as a group, not in a main chain, ठीक है। Is that clear to everybody? यस सर। ठीक है। अब यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? बस एक यही वाला पॉइंट है जो तुम्हें याद रखना है, ठीक है ना। बाकी तो ऐसा नॉर्मल बहुत सिंपल है। क्या हुआ भाई? सर जैसे कंपाउंड वो ग्लाइकोक्सिल जो होता है, उसमें भी तो ग्लाइकोक्सिल, हाँ हाँ, सर उसमें भी तो वो होते हैं ना, दो एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होते हैं, मतलब हाँ। HC डबल बॉन्ड O, वो दो एल्डिहाइड, तो उसमें तो कंसीडर करते हैं हम लोग, उसका आयुपेक नेम इथेन डायल बोलते हैं ना। ये वाली बात कर रही हो? ये बीच के दो सी नहीं, सिर्फ ये OHC और CHO बस। क्या बोला? बंद कर दे, मेरा फट गया कैमरा। इथेन डायल। मान जा। ये क्या हो रहा है? चुप हो जाओ। तो ये तो इथेन डाइल तो मेरे पास यही होगा क्या? तुम अच्छा ये कह रहे हो CHO और CHO? हाँ सर। इथेटाइल, वैसे तुम इसको डाई एल्डिहाइड भी बोल सकती हो। देखो यार, अभी इनके ना कुछ ऐसे नाम दे रखे हैं ऐसा, बस तुम इतना ध्यान रखो कि अगर मेरे पास दो से ज्यादा भी हो तो हम इसको ग्रुप लेके ही चल रहे हैं। तो बस एक ही, वैसे तो ज्यादा ही आएगा नहीं, लेकिन इसको हम इस वाले कंपाउंड के लिए लेके चल लो कि बस ये वाला कंपाउंड तुम्हें इस तरीके से करना है, ओके सर। ठीक है। ठीक है, अब हेडिंग डालो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। सर 9 बजे छोड़ देना सर। हाँ हाँ ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। सर केमिस्ट्री क्लास में कम टाइम नहीं मिलता, फिजिक्स की लंबी सैटरडे को है। एक्स्ट्रा क्लास होती है भाई। हेलो हेलो भाई, खाना बनाना है मुझे। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड डालो। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। अच्छा, एक प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड तो सबको पता है क्या भाई? अल्कोहल है अगर मेरे पास, और अगर मैं अल्कोहल का क्या कर दूंगा, ऑक्सीडेशन कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। हाँ, तो वो प्राइमरी अल्कोहल से बनता है या सेकेंडरी अल्कोहल से? प्राइमरी। प्राइमरी अल्कोहल के अंदर मैं ऐसा क्या डालो फिर? क्या डालो? जी जी। सर कोई ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन, डालो। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, और अल्कोहल भी कौन सा लेना है मेरे पास? प्राइमरी वाला। सेकेंडरी वाला लोगे तो क्या बन जाएगा? कीटोन। तो
मान लो अगर मेरे पास कोई भी एक एल्कोहल है तो उसके अंदर कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूं भाई? तो इसके लिए हम O भी लेके चलते हैं, तो हम O इस सर तरीके से लिखते पीसीसी। हैं। यस, पीसीसी भी लेके चल सकते हो बिल्कुल। नहीं 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 भाई, K2Cr2O7 जो बोल रहे हैं ना चैट बॉक्स पे, वो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग करवाता है। मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में, रितेश ने भी पूछा था ये। तो KMNO4 और K2Cr2O, तो उसके लिए ज्यादातर वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। तो या तो ऑक्सीडेशन करो या फिर पीसीसी लो। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इस प्राइमरी अल्कोहल से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। और अगर मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल होता, ये OH बीच में होता, तो क्या बन जाता? कीटोन। यस, कीटोन कीटोन बन बन जाता। जाता फिर तो। कीटोन Is that कीटोन clear? हाँ सर, हाँ ठीक है, सर। तो ये तो हुआ मेरे पास ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से मेरे पास क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। नेक्स्ट लिखो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स। अच्छा, अगर मेरे पास डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हमको करना है, तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन के लिए पहली बात तो, अगर डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कर रहा है तो इसका मतलब पहले हैलोजन प्रेजेंट था, राइट? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो मेरे पास अब देखो इसके अंदर तो मैं क्या करना है, जैसे मान लो तुम्हारे पास, एक सेकंड, अगर डिहाइड्रो हैलोजिनेशन मुझे करवाना है तो इसके अंदर मुझे, और अल्कोहल की बात कर रहा है, एक सेकंड, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन और अल्कोहल का करवाना है मुझे। तो एक काम करो यार, पहले मान लो तुम्हारे पास कोई भी अल्कोहल प्रेजेंट है। यस, तो अब मुझे क्या करना है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन अगर मुझे करवाना पड़ेगा, यार देखो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन इसका हो नहीं सकता क्योंकि हैलोजन इसके पास है नहीं। तो एक काम करो, एक सेकेंड, एक छोटी सी चीज करो, डिहाइड्रोजिनेशन करो इसको। इसको डिहाइड्रो हैलोजिनेशन की जगह पे डिहाइड्रेशन करो। सर डिहाइड्रेशन में तो क्या, अच्छा ठीक है। डिहाइड्रोजिनेशन, नॉट हाँ। हैलोजन है नहीं ना। अगर मैं अल्कोहल का ही कर रहा हूँ तो अल्कोहल के पास है भाई, हैलोजन किसके पास होता है, एल्किन के पास होता है। तो या तो वो अल्कोहल होगा या हैलोजिनेशन होगा, हैलोजिनेशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास ऐसे मान लो प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है, तो तुम्हें उसके अंदर क्या डालना है, तो देखो अब मुझे बेसिकली हाइड्रोजन हटाना है। तो देखो एक है मेरे पास ये, देखो यहाँ से H हटेगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, तो मान लो मेरे पास कोई भी मेटल कैटलिस्ट है जैसे कि सिल्वर हुआ या कॉपर हुआ, तो फिर मेरे पास वो क्या देंगे, एल्डिहाइड। जैसे कि मान लो ये OH था इसके पास, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा और यहाँ पे मेरे पास H आएगा। तो ये जो है यहाँ से डिहाइड्रोजिनेशन, तो मेरे पास H यहाँ से हट गया है, और जब H यहाँ से हट जाएगा मेरे पास, तो फाइनली मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एल्डिहाइड। तो इसको, ये होता किसकी प्रेजेंस में है मेरे पास, तो हम क्या करते हैं, यस, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम लेते हैं वैसे हैवी मेटल्स लेके चलते हैं, सिल्वर और कॉपर। तो सिल्वर और कॉपर के प्रेजेंस में जब हम इसे हीट करते हैं तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ से ये H गायब हो जाता है और मेरे पास अल्कोहल से क्या बनकर आ जाएगा, सिंपल एल्डिहाइड। लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो मेरे पास होता है ये छोटे छोटे अल्कोहल के लिए होता है, बड़े अल्कोहल के लिए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो मेरे पास अल्कोहल है छोटे छोटे जो होंगे जो कि वोलेटाइल होते हैं, तो जब हम ये मेटल प्लेट या सिल्वर प्लेट उनके अंदर डालते हैं, कॉपर के अंदर पास करते हैं, तो मेरे पास क्या होगा, ये फाइनली क्या बन जाएंगे, मेरे पास एल्डिहाइड या कीटोन बन जाएंगे। तो ये सिर्फ छोटी कार्बन के लिए पॉसिबल है, बड़ी बड़ी कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों, याद है मैंने एक चीज लिखवाई थी, छोटी कार्बन हमेशा गैसियस फॉर्म में मिलती है अप टू 4 कार्बन तक। जैसे मेरा मेथ प्रॉप ब्यूट जो होते हैं ये मोस्टली मेरे पास किस फॉर्म में मिलते हैं, गैसियस फॉर्म में मिलते हैं, मतलब वोलेटाइल होते हैं ये। और जब भी हम इसे सिल्वर की प्लेट या कॉपर की प्लेट के ऊपर पास करते हैं तो ये मेरे पास क्या बन जाएंगे, एल्डिहाइड बन जाएंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। सर ऊपर वाला और नीचे वाला प्रोसेस सेम नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन हटाना तो वही सेम बात हुई ना, ऑक्सीजन। नहीं हुई ना, नहीं हुई। ऊपर वाले प्रोसेस को हम बोल रहे हैं, हमने क्या करा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है।
तो ऊपर वाला प्रोसेस कितनी भी कार्बन के लिए अप्लाइड है, चाहे कोई कितनी भी बड़ी कार्बन ले लो, तुमने उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला और वो क्या बन गया एल्डिहाइड। नीचे वाले प्रोसेस में क्या हुआ, ये छोटी कार्बन के लिए पॉसिबल है और इसमें अल्कोहल खुद गैसियस फॉर्म में है, इसमें ये खुद गैसियस फॉर्म में है। और जब तुम इसको एक बड़ी सी मेटल कॉपर की प्लेट या सिल्वर की प्लेट के ऊपर डालोगे तब वो मेरे पास क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। तो आपने वो लिखवाया था ना वो 573 केल्विन। हाँ 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 हीट तो करेंगे ना। हीट तो वैसे ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा उससे अलग कर रहा हूँ मैं, ये वाला प्रोसेस वाले से अलग है मेरे पास, ठीक है। इसमें मेरे पास ये प्रोसेस समझो, मेरे पास ये कॉपर की प्लेट है और हम छोटे वाले जो गैसेस फॉर्म में जो वोलेटाइल कंपाउंड है उनके लिए करवा रहे हैं। तो मेरे पास दो चीजें हैं, एक है मेरे पास ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल से हम दो तरीके बना सकते हैं, लेकिन जो परमानेंट वाला है वो किसके लिए है मेरे पास, वो मेरे पास है इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के। लेकिन छोटी कार्बन के लिए बनाना है वोलेटाइल के लिए, तो मेरे पास ये वाला है डिहाइड्रोजिनेशन। इज दैट क्लियर? yes. भाई कृति, कुश, भदौरिया, yes sir. ये दो रिएजेंट अभी के अभी याद करो, एकदम रट्टा मारो अभी राइट नाउ। तो मेरे पास पहला क्या था, पहले मैंने करा है प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन और दूसरा मैंने किया है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अब मेरे पास एक है, अच्छा याद है मैंने जब तुम 11th क्लास में तो बताया था ऑक्सीडेशन, यस आई मीन ओजोनेशन। वो घर तोड़ते थे ना। यस बिल्कुल सही। तो ओजोनोलाइसिस बोलो। हाँ ओजोनोलिसिस। मैंने उस टाइम पे शायद ओजोनेशन बोला था, राइट? हाँ सर, फिर वो चेंज किया था। हाँ, तो ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। कोई नहीं सर। मान लो देखो इसमें मैंने क्या बता रखा है तुम लोगों को कि पहले घर बनाते हैं और घर बनाने के बाद फिर उसे तोड़ते हैं, कैसे करते देखो। जैसे मान लो मेरे पास ये RCH बनाते क्यों है फिर? है बनाते क्यों जब तोड़ना है? अलग तरीके से कुछ हिस्सा तोड़ते हैं सिर्फ। अब देखो जब तुम इसके अंदर O3 डालोगे, मान लो ये तुम्हारे पास एक एल्कीन है, ठीक है, और जब इस एल्कीन को तुम किस में डालोगे, O3 में डालोगे, तो फिर मेरे पास क्या होगा, तो देखो वो हट बन जाएगी। बिल्कुल सही, चलो तुम्हें याद है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे पास जहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, 11th का डबल बॉन्ड को छोड़ो भी, पहले इतना हिस्सा लिख लो, ठीक है। तो O3 डाला है, राइट? तो O3 डालने के बाद तुम्हें क्या बनाना है, ऐसे हट बनाना है, ऐसे झोंपड़ा। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो ये जो मैंने हट बनाया है, पहले तुम्हें इस तरीके से हट बनाना है। हट बनाने के बाद तुम्हें क्या करना है, तो देखो एक कट लगाओ ऐसे और एक कट लगाओ ऐसे। तो जब ऐसे करके तुम दो कट लगाओगे तो फिर फाइनली मेरे पास क्या बन जाएगा, तो देखो नोटिस कर पा रहे हो? तो अगर तुम नोटिस करोगे तो देखो ये वाला हिस्सा बन जाएगा बन रहा है। यस। तो ये वाला क्या है, ये वाला इसलिए चीज O से जुड़ा हुआ है। अब O को तो दो चाहिए होते हैं, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, इस तरीके से, राइट? तो ये क्या है मेरे पास, एल्डिहाइड है या नहीं है? यस। और ये वाला क्या बन जाएगा, ये भी मेरे पास क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड R-CH, देख पा रहे हो? यस सर। तो मेरे पास दोनों ही क्या बने हैं, एल्डिहाइड, यस और नो? यस सर। लेकिन ये टूटने के बाद हमें क्या डालना पड़ता है, ध्यान रखना, इसको डालने के बाद हमें H2 डालना पड़ता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। सर यस नहीं, कुछ नहीं सर, हो गया। अच्छा, तो कोई डाउट है? हम कीटोन भी बना सकते हैं अगर मेरे पास इस साइड एक और कार्बन अटैच होती तो। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। रितेश, यस सर। कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। अच्छा, अब मान लो अगर मेरे पास ये ऐसे दे रखा होता, तो मान लो ये मेरे पास C है और मान लो ये इस तरीके से दे रखा है, जरा बताना क्या क्या बनेगा इसमें, ओजोनोलिसिस करना इसकी। सर एक इथेनॉल बनेगा हाँ, और एक प्रोपेनॉन। एक प्रोपे, देखो भाई अगर सबको दिख रहा हो तो मैंने बोला डबल बॉन्ड को छोड़ दो, बाकी सब ऐसा का ऐसा लिख लो, राइट? तो जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे क्या बनेगा मेरे पास, हट। कुछ यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर।
दिख गया तुम्हें कितना समझ में आ रहा है? सर फिर आज ऐसे बहुत एक कट बुरा लग लगाना रहा है है सर। ऐसे और एक कट लगाना है ऐसे, राइट? तो ये बीच वाली वो तो उड़ जाती है, देखो यहाँ पे भी उड़ गई थी, राइट? इसका कुछ हुआ नहीं था, बीच वाली जो है। तो अब मेरे पास क्या बनेगा, देखो इस वाली कार्बन को देखोगे तो इस वाली कार्बन पे क्या आ जाएगा, सिर्फ CH डबल बॉन्ड और O, और इस वाली कार्बन पे क्या आएगा मेरे पास, देखो एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, तो सिर्फ क्या बची है मेरे पास, डबल बॉन्ड हो, तो ये हाँ। बनेगा मेरे पास इस तरीके से, राइट? यस सर। भाई वैलेंसी का भी ध्यान रखना है। तो ये क्या बना मेरे पास, नल ये बना मेरे पास इथेनल एल्डिहाइड। ये 11th में पढ़ा है तुम लोगों ने। इथेनॉल और बहुत प्रोपेनॉल। और ये बना है मेरे पास प्रोपेनॉन। हाँ तो वही तो बोला। भाई मेरे कीटोन बनाया ना, ये सेकेंडरी कार्बन था इसलिए। हाँ प्रोपेनॉल ही तो बोला। अच्छा ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, अब बस एक लास्ट, उसके बाद तुम जा सकते हो। सर ये बात चुप हो जाओ, क्यों? अब तो रामायण भी खत्म हो गई, अब क्या देखना है तुम्हें? सर खाना बनाना सर। चुप हो जाओ। अरे अब लिखो फ्रॉम नाइट्राइल्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर। एनसीईआरटी में ये रिएक्शंस करके नहीं दिखा रखी हैं, डायरेक्ट टॉपिक लिख दिया है, ठीक है? तो ध्यान रखना जो ऊपर रिएक्शन कराई है। तो अब मेरे पास क्या है, अगर नाइट्राइल और ईस्टर की बात चलेगी, देखो नाइट्राइल मेरे पास क्या होता है, RCN, राइट? तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मेरे पास, देखो जो भी नाइट्राइल्स होता है ना उसको हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। तो रिडक्शन के लिए हम क्या लेते हैं, मेरे पास हम लेते हैं इमाइन विद स्टेनस क्लोराइड, ठीक है? क्या सर? बता रहा हूँ। तो तुम्हें क्या करना है, नाइट्राइल जो होते हैं, तो नाइट्राइल मेरे पास फाइनली क्या बनाते हैं, सबसे पहले बनाते हैं ये एक ऐसा कंपाउंड जो कि इंटरमीडिएट होता है, जिसे हम बोलते हैं इमाइन, जिसमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है? जैसे मैं तुमसे बोलूं CS डबल बॉन्ड NH, तो इसे क्या बोलते हैं, इमाइन। इमाइन, अमाइन नहीं, इमाइन, आई। इमाइन का मतलब क्या होता है, अगर देखो CONH क्या होता है मेरे पास, CONH2, अमाइन। इसी तरीके से मेरे पास CH डबल बॉन्ड NH क्या होता है मेरे पास, इसे बोलते हैं इमाइन। तो जब भी मैं स्टेनस क्लोराइड और HCl लेता हूँ, ठीक है? सुनो सारे बच्चे ध्यान से, सारे बच्चे बोलेंगे एक बार, स्टेनस क्लोराइड विद HCl। सारे बच्चे बोले स्टेनस क्लोराइड विद HCl। अबे स्टेनस, इसे स्टेनस क्लोराइड विद HCl। सारे बच्चे बोले स्टेनस क्लोराइड विद HCl। खुश? विदोषी, मंत्राल, सारे बच्चे बोले स्टेनस क्लोराइड विद HCl। अगर मेरे पास कोई भी RCN होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, मेरे पास कोई भी साइनाइड है तो इसके अंदर हम क्या डालेंगे, स्टेनस क्लोराइड। स्टेनस क्लोराइड क्या होता है, SnCl2 प्लस HCl के फ्यूम्स, तो मेरे पास क्या बनेगा, इमाइन। इमाइन क्या है मेरे पास, RCH डबल बॉन्ड NH, इसे हम क्या बोलते हैं, इमाइन बोलते हैं, IMIN, इमाइन। अभिषेक मंडाल, वेरी गुड। तो इमाइन बनाए और फिर इसके अंदर हम क्या कर देंगे, इसके अंदर हम H2 डाल देंगे, H3O प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, H3O प्लस, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, डायरेक्टली एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड, चुप हो जाओ। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास फाइनली एल्डिहाइड बनके तैयार है, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर? भाई चुप हो जा भाई, ठीक है? कोई डाउट इसके अंदर? तो मेरे पास क्या था, ये RCH डबल बॉन्ड NH था, तो ये जो मैंने H2 डाला इसके अंदर, तो वो मेरे पास यहाँ आ गया और ये अपना NH3 के फॉर्म में बाहर निकल गया। तो मेरे को तो मतलब इससे RCHO से, तो ये मेरे पास फाइनली है एल्डिहाइड। तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आ भी चुकी है, स्टीफेंस रिएक्शन। तो सारे बच्चे याद रखेंगे स्टीफेंस रिएक्शन क्या होती है, RCN प्लस HCl, इट गिव RCHO। तो ये इंटरमीडिएट है इमाइन। सर पहले तो इमाइन देता है ना? हाँ, इमाइन इज इंटरमीडिएट ना, हमें तो एल्डिहाइड से मतलब है। हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, तो तुम यहीं तक ही रोक दोगे क्या? आगे एल्डिहाइड बनाएंगे। गुस्सा क्यों हो रहा सर? कृति, अब तो छोड़ दो सर। कृति, एक बार जोर से स्टीफेंस रिएक्शन सुनाओ ताकि इन सबके कानों तक मैं जबरदस्ती चले जाए आवाज। सर मैं क्यों सुनाऊं? चली गई सर, चली गई।
जोर से बोलो एक बार। मैं पूछ रहा हूँ, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। यस। RCN plus SnCl2 plus HCl gives RCH double bond NH which is amine. फर्दर हम H3O ऐड करते हैं तब हमको एल्डिहाइड मिलता है। वेरी गुड। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्टीफेंस रिएक्शन। वेरी गुड। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। भूल हो गया मैं तो रिएक्शन। अच्छा ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? यस। कहाँ क्या वो रितेश? रितेश कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं सर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है एल्डिहाइड की। अब तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है, जितना भी हुआ है जल्दी से रिवाइज क्वेश्चन पूछूंगा तब भेजूंगा, वरना नहीं। चलिए टाइम कर स्टार्ट्स देते नाउ। हैं। आज जितना भी हुआ है, आज जैसे हुआ का नोमेनक्लेचर हुआ है आज, और वो कुछ बस प्रिपरेशन हुई है बच्चों वाली। 1 चलो मिनट का तो कल टाइम। वैसा दूसरी योर क्लास टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब क्लास देखो फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, अगर मेरे पास RCOCl है, अगर RCOCl के अंदर अगर मैं H2 डालूंगा तो इसे हम रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, आई मीन H2 डाल रहे हैं ना, तो होगा क्या मेरे पास H यहाँ से Cl यहाँ से, तो HCl निकल जाएगा और H मेरे पास जुड़ जाएगा, तो ये मेरे पास क्या बन गया एल्डिहाइड। इसमें किसी को दिक्कत है भाई? नो सर। तो एक सेकंड सुकृति। यस सर। तो हमने एल्डिहाइड किस किस तरीके से प्रिपेयर किया आज? सर पहले ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, उसके बाद ओजोनो नहीं, उसके बाद फिर डिहाइड्रोजनेशन, फिर ओजोनोलिसिस, उसके बाद नाइट्राइल्स और ईस्टर, और उसके बाद एसाइल हैलाइड क्लोराइड सॉरी। ओ भाई क्या बोल रही? स्टेफेंस रिएक्शन। नाइट्राइल्स और ईस्टर। हाँ, स्टेफेंस रिएक्शन में कौन से दो रिएजेंट डालते हैं हम बेसिकली? सर हम क्या कहते हैं, स्टेनलेस क्लोराइड एंड HCl। ठीक है। यस। एक सेकंड कुश। यस सर। हाँ, अगर मान लो मेरे पास एसाइल क्लोराइड होता है तो एसाइल क्लोराइड के अंदर हम क्या डालते हैं? सर पैलेडियम और हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन और पैलेडियम। वैसे BaSO4 भी डाल देते हैं। ठीक है। अच्छा, जब मेरे पास हम ओजोनोलिसिस करते हैं तो बीच में जब वो इंटरमीडिएट बन जाता है, हट जैसा स्ट्रक्चर जो होता है, फिर उसके बाद क्या डालते हैं? सर हट जैसा स्ट्रक्चर बनने के बाद ना H2O और जिंक। रिमेम्बर ये सर, लेकिन नीचे तो नहीं डाला था ना, नीचे दूसरे वाले रिएक्शन में। हाँ ठीक है ठीक है, H2O और जिंक डालते हैं। ठीक है, चलो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।